Okay, today we are going to start with the Reluctant Fundamentalist, chapter 2. और यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर का एनालिसिस करेंगे कि सेकंड चैप्टर के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट हैं या ये जो हमारी स्टोरी जो है वो किस तरफ मूव ऑन करती है. इन माय प्रीवियस सेशन आई वाज टेलिंग यू पीपल how Genghis met to a foreigner and he was observed कि वो अपने मतलब जो है वो डेल डॉल से हमें नजर आता है कि वो अमेरिकन था. तो उसके साथ वो किस तरह से अपनी कहानी जो है वो शेयर करता है. और यहाँ पर अब हमारे पास मोर और लेस एक ऐसा पॉइंट जो है वो डेवलप हो चुका है कि चंगेज की जो लाइफ थी वो पोस्ट 9/11 लाइफ और प्री 9/11 लाइफ में क्या फर्क था. So we'll carry with the summary of second chapter and analysis as well. जी. Genghis points out a group of young women wearing Western clothing. He says they are attractive and suggests that they might be students at the nearby National College of the Arts. He contrasts them. वो कल से अपना सिलसिला जोड़ रहा जहां से हमने मतलब जो प्रीवियसली वो बता रहा है उस कैफे में बैठ के उस कॉर्नर को, तो किस तरह से वो ऑब्जर्व करता है कि यंग वुमेन वेस्टर्न क्लोथिंग थी और लगता था कि वो उनका ताल्लुक नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स से है. जी. He contrasts them with the women sitting near them. अब he contrasts them, वो उनको कंट्रास्ट करता है. कंपेयर एंड कंट्रास्ट. यहाँ पर आप देखिएगा कि दो कल्चर जो है वो आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं. ये कहानी सुना रहा है अमेरिका के हवाले से लेकिन बैठा हुआ पाकिस्तानी कैफे में. तो बता रहा है कि वो औरतें और पाकिस्तानी औरतों में क्या फर्क है. Who wear traditional Pakistani clothing, जबकि जो fashionable Western clothing है, those women were wearing shorts, you can say half shirts, like what जो चीजें जो थी वो. और यहाँ से एक कंट्रास्ट किया गया है कि किस तरह से मतलब जो है वो दो कल्चर आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. जी. He observed that one of the young women has caught the stranger's eye and asked him if he has a lover, male or female, back in America. तो वो पूछता है उसको कि मतलब जब उसकी कोई लवर है अमेरिका में. When the stranger shrugs in response, Genghis says that he will tell him about his lover back in America, a Princeton classmate named Erica. तो यहाँ से अब next link जुड़ेगा एरिका के साथ. So यहाँ पर slowly हम लोग मतलब जो है वो उस पिक्चर को अब क्लियरली देख पा रहे हैं और जिस तरह से चंगेज नोटिस करता है जो है जब वो although his apparent shrug when Genghis notices his gaze makes it clear that he's still reluctant to open up to Genghis, कि वो उसके सामने Genghis के सामने वो अभी अपनी बात को मतलब जो वो नहीं बतलाना चाहता. जब Genghis उसको पूछता है कि तुम्हारी कोई लवर है अमेरिका में, तो वो क्लियरली उसको कोई आंसर नहीं देना चाहता. तो Genghis आगे से उसको कहता है कि तुम बेशक मुझे बताओ या ना बताओ, आगे जाके मतलब मैं तुम्हें जो है वो जरूर अपनी जो लवर थी अमेरिका में उसके हवाले से बतलाऊंगा. जी. Genghis meets Erica the summer after they graduate from Princeton. एरिका के साथ जुड़ने वाला लिंक जो है वो अब इस बात की निशानदेही करेगा कि किस तरह से वो अब एरिका को स्टोरी में एंगेज करने जा रहा है. फ्रॉम प्रिंसटन. जी. Genghis Khalid's officer friend to invite him on a vacation to Greece. कि वो उसको कहते हैं कि तुम हमारे साथ यूनान चलो वहां पे छुट्टियां मनाने के लिए. जी. Chuck and his friend, including Erica, come from wealthy families and are members of Princeton. Most
exclusive eating club, a kind of social club at Princeton, while they can ये easily क्लब के afford मेंबर to. थे, अच्छे खाते पीते लोग थे, और ये जो है वो उसके वेल्दी क्लासमेट्स हैं। सो यहाँ पर जो प्रिंसटन में पढ़ रहा है, यहाँ से एक और चीज हमारे सामने नजर आ रही है कि प्रिंसटन के जो इसके क्लास फेलोज हैं वो मतलब एक वेल ऑफ खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, और प्रिंसटन जो है वो एक बहुत महंगी यूनिवर्सिटियों में से हो सकती है, नो डाउट, तो वो वहां पे स्कॉलरशिप पे जाता है। सो उसका जो ट्रैवल ग्रुप था वो उसके साथ डिफरेंटली मतलब जो है वो ट्रीट है, क्योंकि वो एक्सोटिक है, फॉरेनर है, बट पर ना ये जो सॉफ्ट रेशिज्म है उस वक्त बड़ी मतलब कॉमन थी। उस वक्त ये तमाम लोग जो है उसके साथ एक अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक 9/11 नहीं हुआ था। जी। While they can easily afford to travel Greece for his trip by cooking his own meals and cashing his signing bonus from Underwood Sampson, the group regards वो Changez as अंडरवुड an सैमसन से अपना interesting बोनस and जो है वो exotic कैश friend. करवाता है, कैशिंग हिज साइनिंग बोनस, और द ग्रुप रिगार्ड चंगेज एज एन इंटरेस्टिंग एंड एक्सोटिक फ्रेंड, कि मतलब एक अच्छा दोस्त है और जिसके साथ मतलब जो है वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जी। When Changez arrives in Greece, he is so attractive to Erica's regal appearance that he offers to carry her backpack. Erica यानी wears कि a t-shirt. Erica's regal appearance and he offers to carry her a backpack। तो ये मतलब जो है वो ये उसकी तरफ माइल होता है, उस लड़की की तरफ जो इनके साथ वहां छुट्टियां मनाने के लिए जो है वो जाती है। तो उसकी जो मैजेस्टिक लुक है जो है वो जो है वो इसको बहुत ज्यादा मतलब मुतासर करती है, और ये पूरी तरह से उसकी तरफ जो है जो है वो जो है वो उसकी तरफ माइल हो जाता है, और ये उसको ऑफर करता है कि तुम अपना बैकपैक जो बैग है वो मुझे मेरे हवाले कर दो। एरिका wears a t-shirt with mouse head on it, very important, कि माउजेतोंग जो है वो वहां पे, एंड चंगेज इवेंचुअली लर्न्स प्रैक्टिसेस taekwondo when he meets her. He's unsure if he finds his manners attractive or old fashioned, कि उसे ये नहीं पता था कि क्या वो लड़की भी इसकी तरफ जो है वो उतनी ही अट्रैक्टेड है या नहीं है। और इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि माउस हेड ऑन इट, तो वो जो टी शर्ट है ये असल में एक तरह से ये हम अंदाजा कर सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर और खास तौर पर अमेरिका में जो चाइना जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से सेल कर रहा है, और वो कंज्यूमर है नॉन वेस्टर्न प्रोडक्ट की, और चंगेज और ये सिर्फ वो नहीं बल्कि अमेरिका का अक्सरियत जो है वो वहां से खरीदता है, और ये चीज जो है वो हमें यहाँ पे नजर भी आती है। जी। The Princeton group heads to Greece coastal city of Piraeus, where Changez sees other men flirt with Erica. ये जो उसके क्लास फेलोज हैं उसके साथ फ्लर्ट करते हैं। One man tries to impress her by playing American pop music on the guitar, but he embarrasses himself and Erica laughs to Changez about him. तो वो उसकी तरफ कोई खैर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, और इस तरह से मतलब जो है वो यहाँ से पॉप म्यूजिक का होना जो है वो उनके उस कल्चर की भी निशानदेही है कि वहां पर किस तरह का कल्चर जो था वो मौजूद था। जी। A member of the Princeton group, Mike tries to wow Erica while they eat dinner एक at a और restaurant. जो माइक है वो वू करने की कोशिश करता है एरिका को जब वो डिनर कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट में इन सेंटोरिनी, और वो बिल्कुल उसके साथ बैठता है, puts his arm around her chair. Erica doesn't ask him to remove it, but she maintains eye contact with Changez for most of the meal, much to his delight. और ये उसके लिए चंगेज के लिए बहुत ज्यादा मतलब खुशी का सबब बनता है। डिनर के बाद माइक और एरिका जो है वो स्पेंड करते हैं तन्हा, और चंगेज जो है फाइंड इट हार्ड टू फॉल asleep, कि उसके लिए मतलब जो है वो मुश्किल है। और द नेक्स्ट मॉर्निंग शी कम्स टू ब्रेकफास्ट बाय हरसेल्फ, नॉट विद माइक। चंगेज इज रिलीव्ड एंड द टू ऑफ देम ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर शेयरिंग फूड। यहाँ से एक तरह से कि एक जो
मैनली जो जेलसी है वो यहाँ पे नजर आ रही है कि जब जो माइक है वो उसके करीब होता है और जब माइक और एरिका जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं तो वहां पर चंगेज जो है वो समवट एप्रीहेंसिव हो जाता है कि शायद इनके दरमियान कोई मतलब जो है वो रिलेशन है। लेकिन आगे जाके सूरत हाल जो है वो डेवलप होती है कि जब वो ब्रेकफास्ट में तनहा आती है और जब वो उसके साथ ब्रेकफास्ट जो है वो शेयर करती है। यहाँ पर अब फिर चंगेज जो है वो बुनियादी तौर पर उसकी ब्यूटी से उसकी अट्रैक्शन से जो है वो पूरी तर्ज के साथ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो उसकी तरफ जो है वो माइल होता हुआ दिखाई देता है। जी Erica tells Changez that she had liked to be alone in Greece writing, but that she is not good at handling solitude. सॉलिट्यूड, तो एरिका Changez ये tells जो her अपनी उस शॉर्टकमिंग को बताती है, लाइक टू बी अलोन इन ग्रीस राइटिंग बट दैट शी इजंट गुड एट हैंडलिंग सॉलिट्यूड, कि वो तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और आगे जाके वो पता चलेगा कि क्यों। चंगेज टेल्स हर अबाउट ग्रोइंग अप विद a big family, वो कहता है कि हमारा खानदान बहुत बड़ा है, on his grandfather's estate, and Erica replies that he seems calm and peaceful, कि तुम हमारी निस्बत जो है वो ज्यादा calm and peaceful नजर आते हो। ये असल में आप ब्रिंगिंग का भी असर है, मोर और लेस सोशल सोशल वैल्यूज का भी असर है, जहां पर आप अपनी चीजों को अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस नहीं होते, बल्कि आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ पूरी तरह से सपोर्टिंग हैंड होती है। तो चंगेज ट्राइज टू कंटिन्यू टू कन्वर्सेशन but is soon interrupted by the other members of the group. Still, he senses that he has established a strong connection between himself and Erica. Chip बहुत अच्छी and waits for another time to talk with her one on one. कि अब ये जो एरिका की जो एक तरह से जो चार्म है वो अब पूरी तरह से लपेट में ले चुका था चंगेज को, और चंगेज भी अब उसी तरह से एंटिसिपेट करता है। एरिका जो है वो अपने हवाले से उस तरह से नहीं बताती, लेकिन वो चंगेज के हवाले से उसको जरूर बताती है कि तुम जो है वो कंपैरेटिवली काम एंड पीसफुल जो है वो मुझे नजर आते हो। तो इस तरह से यहाँ जो सूरत हाल हमारे सामने डेवलप होती है, ये इंटायरली जो है वो हमें सारे मतलब जो है वो सिचुएशन को बता रही है कि किस तरह से ये दोनों जो है वो एक लव बर्ड के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। जी while he waits for another time to be alone with Erica, Changez enjoys his vacation to Greece, especially since he has never seen the ocean or Europe before. His biggest annoyances ना on वो the पहले यूरोप vacation, आया था, ना उसने कभी मतलब उस तरह से समंदर नहीं देखा था। इवन दो कि पाकिस्तान के अंदर कोस्टल बेल्ट मौजूद है, लेकिन लाहौरिया जो है वो ही नेवर वेंट टू कराची और समवट के वो सी जो है वो ओशन को मतलब जो है वो देख सके। हिज बिगेस्ट अनॉयंस on the vacation, he comments to the stranger उसकी अकर when he sees his Princeton friends spending money too readily, कि वो आसानी से मतलब पैसे खर्च कर रहे थे, arguing with Greeks whose restaurants and hotels they patronize, since he is being raised to spend money carefully, कि वो मतलब जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पाकिस्तानी खानदान के अंदर नो डाउट अब वो एलीट क्लास से तलक्की रखते तो केयरफुली पैसे खर्च करने के हाथ में थे, एंड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। Chinggis often feels uncomfortable in Greece. He wonders how it can be that such young, impolite people as his Princeton friends can be some of the most powerful in the world. कि ये लोग जो कि impolite हैं, जो दूसरों को तज़हीक की नजर से देखते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जो वो किस तरह से पावरफुल कौम हो सकते हैं। Still, he tells a stranger he may be remembering or exaggerating his irritation with his classmates because of his later experiences with the United States. तो कहता है कि शायद वो मिस रिमेम्बर कर रहा है, लेकिन ये चूंकि असल में उसका जो एक्सपीरियंस था जो उसने फेस किया लेटर एक्सपीरियंसेस में, और ये लेटर एक्सपीरियंसेस जो वही है कि जब 9/11 जो है वो हो जाता है, ट्विन टावर्स के ऊपर जो है वो जहाज क्रैश होते हैं, दोनों बड़ी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो जाती हैं। तो यहाँ पर चंगेज जो था वो अपने क्लास फेलोज के रवैये से 4 साल तक वो प्रिंसटन में मतलब जो था वो एक तरह से सरप्राइज था कि ये लोग जो हैं वो इनकी अपब्रिंगिंग किस तरह की है, और लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया की ताकतवर कौम कैसे जो है वो हो सकती है।
यहाँ पर चंगेज जो है वो हिंट देता है कि वो शायद इतना अच्छा नरेटर ना हो, लेकिन जो वो बात कह रहा है लेटर उस चीज ने इस बात को साबित कर दिया कि जो उसका स्टांस है वो बिल्कुल दुरुस्त स्टांस है। सो यहाँ पर चंगेज का जो नरेशन है वो भी हमें नजर आ रही है, उसकी स्टाइल ऑफ टेक्निक भी जो है वो हमारे सामने खुलकर सामने आ रहा है। तो हेयर जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो अमेरिका और अपने क्लास फेलोज को एवेलुएट करता है, यहाँ पर उसकी अपनी लिमिटेशंस भी नजर आई हमें कि वो उस तरह से ओपनली रकम को स्पेंड नहीं कर सकता था जिस तरह से उसके क्लास फेलोज रकम को स्पेंड कर रहे थे। जी Changez gradually realizes how difficult it is to catch Erica on her own. She always surrounded by other people, अदर पीपल, although ये this is मतलब जो because है वो उसको कैसे वन ऑन वन मुलाकात के लिए राजी करना ये बहुत मुश्किल काम था। और although this is because she is attractive and charismatic, that's the thing and that's why he also attached towards her। लेकिन चूंकि ये उस तरह से इंट्रोवर्ट है, मतलब अभी मतलब ये खुल के बिहेव नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई वी डू आल्सो ऑब्जर्विंग कि किस तरह से मतलब इसका। और चंगेज आल्सो नोटिसेस दैट शी सीज डिस्टेंट as if she is currently deep in thought। और चंगेज ये भी देखता है कि वो उनके दरमियान होकर भी उन जैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो में गुम रही थी। इस तरह से एक इनसाइटफुल ऑब्जर्वर के तौर पर उसे लगता है कि जैसे वो एरिका को बेहतर समझ रहा है उसके दोस्तों की बजाय, और लिहाजा वो ये महसूस करता है कि वो आउट ऑफ प्लेस नजर आती है। ये आगे जाके उसकी वजह हमें पता चलेगी कि ऐसा क्यों है एरिका के साथ। जी back in Lahore, Changez observes that the stranger has not been paying attention to his story. He is कि too वो जो जितनी distracted by कहानी the sight सुना of रहा the था young woman. ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेंजर को उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ही इज टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द साइट ऑफ द यंग वुमन के जो नौजवान जो औरतें थी वहां से गुजर रही थी, तो वहां पर उसका और बियर्ड मैन अप्रोचेस द वुमन बट ही क्विकली मूव्स ऑन। Chingez explains that in Lahore, women who feel harassed by men have the right to call upon other people in crowd। जी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो शोर मचाती हैं और वो दूसरों को बुला सकती हैं फॉर हेल्प। एंड दैट लीव इट मैन हु स्टेयर एट वुमेन as the stranger is doing। Chingez notes are often beaten up कि जो लड़कियों को जो ओगलर्स हैं जो लड़कियों को घूरते हैं, औरतों को घूरते हैं, उनकी फिर मुआशरे में सरेआम पटाई की जाती है। Then Chingez continues with his story। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पर स्ट्रेंजर जो वो लूज अप कर रहा है जो है वो हम इस पैराग्राफ में जो देख रहे थे। और चिंगेज के कैजुअल टोन से मतलब हमें ये एक नजर आपको बताना चाहता है कि अमेरिका में इस तरह से नहीं है, वहां पर ये चीज नहीं है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो माशरा जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट है। और इस स्ट्रिक्टनेस की वजह से ये ऐसा होता है कि यहाँ पर जो ओगलर्स हैं और दूसरे नंबर पर जो लड़कियों तक अप्रोच करना चाहता है या औरतों तक अप्रोच करता है उनके मिसयूज करने के लिए, वो उसके खिलाफ जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको मार पड़ती है। जी जी यस नेक्स्ट। Changez and his classmates come to the end their trip on the island of Rhodes, where रोड्स के वो ancient रोड आइलैंड पर अपनी ट्रिप को इख्तिताम करते हैं। वेयर एंशिएंट फोर्टिफिकेशन अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ ईस्ट स्टैंड अलोंगसाइड मॉडर्न मिलिट्री फोर्सेस दैट सर्व अ सिमिलर पर्पस। तो यहाँ पर एक रोड आइलैंड्स का नाम होता है। ये हिस्टोरिकल फिगर सीसल बी रोड्स जो कि वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट था, और एंड द रोड स्कॉलरशिप जो है वो सिंबल ऑफ वेस्टर्न सॉफ्ट इंपीरियलिज्म, ये उसकी तरफ जो है वो ये इशारा किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो किस तरह से ईस्ट स्टैंड अलोंगसाइड मॉडर्न मिलिट्री फोर्सेस दैट सर्व अ सिमिलर पर्पस, कि रोड आइलैंड के ऊपर जो है वो वहां पर एक तरह से जो है वो ईस्ट और वेस्ट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और जहां पर जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और उसका असल पर्पस यही था कि अगर वेस्ट की तरफ से इस तरफ कभी कोई अटैक हुआ तो उसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। तो एक दिन एरिका जो है वन डे एरिका सन बाथ टॉपलेस while Chingay sits close by।
she notices him looking at her and he blushes. वो मतलब एक तरह से blush on करता है, शर्मा जाता है इस तरह से. She asks him to accompany her for a swim, which she does. In the water, Erica tells Chingis that she likes how respectfully and politely he treats other. कि मुझे तुम्हारा जो अंदाज है. अब यहाँ से अमेरिकन कल्चर को हम आसानी से कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं कि वो लोग किस तरह से मतलब जो थे वो इसके पीयर्स जो थे वो कैसे ओपनली और ब्लंटली लोगों के साथ मतलब बिहेव करते थे, जबकि इसका रवैया बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल और पोलाइट था. और इन रिस्पॉन्स ही आस्क्ड Elsa very politely to join him for a drink. Erica agrees, gently making fun of his politeness. और वो उसका हल्का फुल्का जो है वो मजाक उड़ाती है. सो यहाँ पर हम लोग बीच के ऊपर मतलब जो है वो इन दोनों की फिर से अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं और उस सनबाथ को मतलब देखते हैं कि किस तरह से एरिका जो है वो सनबाथ में एंगेज और वहां पर जो है वो चंगेज उसको देखता है. जी. On their bus ride into Rhodes, Changez noticed that Erica is sitting very close to him. In Lahore, Changez tells the stranger that being in Pakistan, where women wear more clothing, makes men more attractive to women on the occasion when they do see their bodies. Although at अब the यहाँ time पर he ये met एक और Erica, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो रहा है कि क्या कह रहा है कि चंगेज टेल्स द स्ट्रेंजर दैट बीइंग इन पाकिस्तान वेयर वुमेन wear more clothing, ज्यादा लिबास पहनती हैं, makes men more attracted to women, और मर्द जो है उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो करते हैं, बजाय इसके कि अमेरिका में मतलब जो है वो औरतें कम लिबास पहनती हैं, मतलब जो है वो उनका लिबास जो है जो मर्द जो हैं वो उनकी तरफ उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते. तो पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है. although at the time he met Erica, he had already spent 4 years in America where women wore less clothing. His Pakistani upbringing continued to make him especially attracted to women's bodies. तो यहाँ पर एक तरह से बड़ी स्टॉन्च क्रिटिसिज्म जो है वो की जा रही है पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर कि किस तरह से पाकिस्तानी जो कल्चर है वो कैसे बिहेव करता है. कि ये असल में ओपन यूरोप कल्चर है कि पाकिस्तान के अंदर मर्द जो है वो औरत के इवन लिबास के बावजूद जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये सिर्फ मतलब उसकी फॉर द सेक ऑफ हिज बॉडी. और इसके बरक्स अगर आप अमेरिका में देखें तो वहां पर इस तरह से ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती. तो चंगेज यहाँ पर क्लियर करता है स्ट्रेंजर को कि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो उसके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता था और किस तरह से अमेरिकन पीपल जो थे वो किस तरह से बिहेव करते थे. फॉर देम उनके लिए मतलब जो है वो कोई मायने नहीं रखता. यही वजह है कि यूरोप और वेस्टर्नाइज कल्चर के अंदर आपको ये बात नजर आएगी कि किस तरह से जो है वो दोनों कल्चर्स में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है. कि वेस्टर्नाइज कल्चर जो है वो अपने आप को मतलब जो है वो इन तमाम चीजों से अब अलग अलग कर चुका है. ये किसी की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा लिबास पहने, और लोग किसी को दे डू नॉट स्टेयर, वो औरतों को उस तरह से नहीं घूरते. जबकि यहाँ पर जो है वो अगर किसी ने शॉर्ट लिबास पहना हो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, वी डू ऑब्जर्व कि किस तरह से उसके साथ बिहेव किया जाता है. जी. Changez tries to make the conversation by asking Erica about the men's shirt she wearing, which is visibly worn. She replies that चंगेज it's जो है belonging to her वो boyfriend. कन्वर्सेशन को जारी रखता है by asking Erica about the men's shirt she is wearing, कि वो मर्दों वाली शर्ट जो है वो पहने हुए, which is visibly worn. She replies that it belonged to her boyfriend Chris. तो यहाँ पर पहली मर्तबा हमें मतलब क्रिस का हवाला नजर आ रहा है, who spent some time in hospital and died last year. ये असल वो वजह है जो इसके मतलब जो है वो ऑब्सेशन की है. जब हमने पीछे बात की कि वो लोगों में होकर भी लोगों में मौजूद नहीं रहती, तो ये वो पीछे बैकग्राउंड है जो हमें यहाँ पे नजर आती है. एंड interested in grooming and addressing himself. She adds that Chris had the appearance of being part of old world. अब old world से मुराद जहाँ पर मतलब जो है वो the world of respect की बात हो रही है, जहाँ पर मतलब जिंदगी जो थी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी. तो ये अपना बॉयफ्रेंड के हवाले से पहली मर्तबा क्रिस का तस्करा और उसकी मौत का तस्करा जो है वो हमें मिलता है.
तो क्रिस seems as thoroughly western, जैसे चंगेज जो है वो इज इन पाकिस्तानी। तो एरिका जो है वो इंफॉर्मेशन चंगेज के साथ शो करती है कि वो अब उसके ऊपर उसका एक ट्रस्ट जो था वो कायम हो चुका था। और इस तरह से एक छोटी सी शर्ट से हम लोगों को मतलब जो है वो क्रिस की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जी। When their bus arrives at its destination, Erika and Changes have a beer together and she asks him about Pakistan. Changes tells her about the country, natural beauty, and remembers that he did have to purchase alcohol through a Christian bottler बॉटलैगर since कि कैसे वो बताता है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो एक नेचुरल ब्यूटी है और उसको किस तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर मतलब है वो सिंस इट्स लीगल इलीगल फॉर मुस्लिम, क्योंकि मुसलमानों के लिए शराब नोशी जो है वो हराम है। तो यहाँ पर चंगेज का अपने कल्चर के हवाले से मतलब जो वो बता रहा है और और वो कैटेगोरिकली, और ये एक तरह से क्रिटिसिज्म भी है कि पाकिस्तान में अगर किसी मुसलमान को शराब खरीदनी है तो उसको वो किसी क्रिश्चियन के जरिए या किसी मतलब क्लब के पास जाना पड़ेगा। और एरिका ड्रिंक्स इन हिज स्टोरीज एंड सीम्स टू एंजॉय देम। शी सेज दैट ही मस्ट मिस होम, कि चंगेज merely shreds since he is enjoying his time with एरिका नाउ, कि वो हाँ में सर हिलाता है लेकिन जो है वो जो है वो ये बुनियादी तौर पर फिर दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन बॉटलेगर जो है वो बुनियादी तौर पर इलिसिट एक रिएक्शन है कि किस तरह से चंगेज प्लेस अप द एक्सोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ अपब्रिंगिंग, और वो अपनी स्टोरी को मतलब बताता है पर क्रिश्चियन बॉटलेगर को बताता है ताकि वो एक तरह से एरिका का मतलब जो है वो रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्व कर सके। तो नो डाउट यहाँ पर स्टोरी जो है वो अब एक हद तक मूव ऑन हो चुकी शुरू हो चुकी है। अब सूरत हाल जो है वो काफी हद तक डेवलप हो रही है और एरिका शोज चंगेज द लेदर नोटबुक्स शी राइट्स इन एंड आस्क्स हिम टू शो हर उर्दू राइटिंग, कि तुम अपनी मतलब जब उर्दू राइटिंग दिखाओ। ही राइट्स हर नेम इन उर्दू एंड अंडरनीथ हिज, कि वो अपना और उसका नाम जो है वो उर्दू में लिखता है और उसको दिखाता है कि किस तरह से अब जहाँ जो एरिका जो है वो जनरली अब उसके साथ एंगेज है अपनी नोटबुक दिखाते हुए और उससे उसकी हैंडराइटिंग या उसका स्क्रिप्ट जानते हुए, ये एक दोनों के दरमियान अब अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक हद तक बढ़ रही है जी। Erika tells Changes more about Chris. Both the and Erika were only children and best friends from an early age. Their interests complemented each other ये perfectly. उसका They फिर both जो ये जो क्रिस था वो उसका मतलब छोटी एज से ही दोस्त था। Their interests complemented each other perfectly. They both loved comic books, but Chris loved to draw while Erica loved to write. कि वो एक अच्छा पेंटर था जबकि ये मतलब कि वो एक अच्छी राइटर थी। तो इस तरह से हमें अंदाजा हो रहा है कि एरिका असल में जो है वो क्रिस के हवाले से नॉस्टैल्जिक है। They kissed for the first time when they were 6, and again when they were 15, around the time that they were both accepted to Princeton. Chris was diagnosed with lung cancer. Throughout college, Erica visited Chris in the hospital up to his death in her junior year. She concludes by saying that she misses home and her home is Chris. That's very, very important. Very nostalgic feelings, और वो अभी भी क्रिस से उसी तरह से मोहब्बत करती है और ये उसकी मोहब्बत है कि वो आज भी मतलब जो है वो उसके शर्ट पहने हुई है, पुरानी शर्ट, वोर आउट शर्ट जो है वो आज भी उसके बदन पर उसके जिस्म पर मौजूद है एंड शी कांट गेट ओवर, वो अभी तक इसको खत्म नहीं। और होम से मुराद आइडियलाइज पास था जो उसका इसका क्रिस की मतलब जो साथ जो था वो होता था। तो इस तरह से हम लोगों के पास एक तरह से एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाता है कि कैसे ये स्टोरी जो है वो अब मूव ऑन कर रही है जी। later Erika and Changes join the rest of their group for dinner. Erika sits near Changes. Chuck does amusing impression of his classmates, including Changes. Changes thinks that Chuck's impression of him too exaggerated, एग्जैजरेटेड कि but he finds वो बताता है चंगेज के हवाले से कि चंगेज क्या है और वो अपने आप में सोचता है कि ये एग्जैजरेट कर रहा है, बट ही फाइंड्स द अदर इंप्रेशन टू बी परफेक्ट। व्हेन चक आस्क्ड एवरीवन व्हाट दे वुड लाइक टू बी वन डे, Cengiz jokes that he wants to be an Islamic dictator with nuclear weapons.
कि वो इस्लामिक डिक्टेटर, ये एक तरह से मतलब जो है वो फिर से टांच है पाकिस्तान के एटम बम के वजह से कि किस तरह से पाकिस्तान का एटम बम जो है वो इस्लामिक बम कहलाता है और ओनली एरिका लाफ्स एंड चंगेज हैज टू एक्सप्लेन दैट ही वाज जोकिंग। बाकी सब लोगों के चेहरों के ऊपर जो है वो एक तरह से खौफ आ जाता है कि यहाँ पर वो अपनी पाकिस्तानी रूट्स के साथ मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और एरिका टेल्स द ग्रुप दैट शी एस्पायर्स टू बी अ नॉवेलिस्ट। Chingez feels as if she is speaking directly to him even though they are in a large group। ऐसे लगता है कि जैसे वो सिर्फ उसी से बात कर रही है, हत्ता कि एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके साथ मौजूद था। और यहाँ पर इकट्ठे रहने के साथ जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड है वो यहाँ पर मतलब जो है वो पूरी तरह से हिट करती है। और उसका जो जोक जो है वो एग्रेसिव था, जिससे एक तरह से एक रिजेंटमेंट मौजूद थी। और पाकिस्तान के एटम बम के हवाले से अमेरिका में पहले भी रिजेंटमेंट थी, आज भी रिजेंटमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए। और चंगेज जो है वो नहीं पता कि उनके साथ किस तरह से मतलब बात करे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी इससे मतलब जो है वो काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि चंगेज और एरिका फिजिकली इंटीमेट हैं इन ग्रीस, बट एरिका गिव्स चंगेज अ नंबर सिंस दे आर बोथ मूविंग टू न्यूयॉर्क आफ्टर दे ग्रेजुएट। वो चंगेज रिटर्न्स टू यूनाइटेड स्टेट्स डीपली अट्रैक्टेड टू एरिका। उन छुट्टियों में ये उसका एक पूरी तरह से एंगेज हो जाता है and extended to begin his career at Underwood Sampson। और वो अपना करियर अंडरवुड सैमसन में मतलब जो है वो एक्साइटेड कि वो जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो ऑप्टिमिस्टिक था यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसकी मतलब जो लाइफ है वो बेहतर जाएगी। और चंगेज notices that stranger's mobile phone is ringing, encourages the stranger to answer it, assuring him that he won't ever stop on the conversation कि वो मतलब इस चीज के ऊपर माइंड नहीं करेगा। The stranger sends a text message instead while waiting for the stranger to put his phone away। Chingez stares after the woman from the National College of the Art NCAT। मतलब जो औरतें थी, जो लड़कियां स्टूडेंट्स थी, वो उनको मतलब जो है वो देखता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर जो है वो स्टिल सस्पिशियस ऑफ चंगेज, दैट्स व्हाई वो अपना फोन नहीं उठाता और वो अपनी कम्युनिकेशन को प्राइवेट रखता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा तो चंगेज को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक जो है वो एप्रीहेंसिव नजर आ रहा है। सो हियर जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इस तरह से स्टोरी हमारी मजीद मूव ऑन करती है। हम लोग काफी हद तक चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं कि अमेरिकन बैकग्राउंड और इसकी अटैचमेंट जो एरिका के साथ है और अंडरवुड सैमसन के साथ उसकी असाइनमेंट जो है वो किस तरह से है। यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो नेक्स्ट सेशन में कैरी करेंगे।